गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज क्लास 10th मैथ हमने एक प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 1.3 में कुछ पढ़ाया था। एक क्वेश्चन कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, उसमें हमने आपको सिद्ध भी किया था। आज उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको भी हम सिद्ध करेंगे। सेम वही क्वेश्चन है, बस खाली क्वेश्चन में √5 की जगह √3 हो गया है। बस नियम सब वही लगेंगे, बस उस पर विशेषता आप लोग ध्यान रखिएगा कहाँ पे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। कहीं दिक्कतें आती हैं तो उसको फिर बताया जाएगा, लेकिन हम पूर्णतः प्रयास कर रहे हैं कि आपको दिक्कतें ना आए इस क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया गया, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमने ये भी बताया था कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, हमने कल भी बताया था कि परिमेय संख्या जो होती है अगर कोई होता संख्या 1/3 है तो एक परिमेय संख्या है। जैसे p/q के रूप में कोई भी नंबर आता है भिन्न के रूप में तो परिमेय संख्या होगी, लेकिन शर्त ये रहेगा कि कोई उभयनिष्ठ नंबर इनके बीच नहीं आना चाहिए। जैसे अगर 5 से p भी डिवाइड हो रहा है, अगर 5 से a भी डिवाइड हो रहा है, तो यह एक उभयनिष्ठ नंबर है जो निर्देशित करेगा कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है। जब भी इनमें उभयनिष्ठ नंबर सिर्फ एक ही आएगा, वह होगा 1। अगर 1 आता है, जैसे इसमें किसी नंबर से डिविजिबल करेंगे तो 1 से ही हो सकता है, इसमें भी करेंगे तो 1 से। इन दोनों के बीच में उभयनिष्ठ नंबर जो होगा 1 आएगा, तो ये एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो इसी पर हम आधारित कुछ क्वेश्चन को हमने सॉल्व भी किया था। आज फिर उसको देखते हैं। चलिए देखते हैं। माना √3 एक परिमेय संख्या है। देखिए हमने यहाँ पे लिखा है, जबकि यह बता रहा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन हमने यहाँ पे लिखा गया है कि √3 एक परिमेय संख्या। हमने माना है इस चीज़ को, तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। √3 = a/b के रूप में, भिन्न के रूप में है, तो ये क्या है? परिमेय संख्या, जहाँ पर a और b एक सह अभाज्य संख्या है, लेकिन b ≠ 0, b का मान 0 नहीं होना चाहिए। यह बात हमने आपको पहले भी बताई थी। b ≠ 0, b का मान 0 यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक, आगे देखिए। इसके बाद हम इसको नंबर 1 मान लीजिए। समीकरण नंबर यहाँ पे लिखिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ठीक, देखिए हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, a/b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इसका स्क्वायर अगर तोड़ते हैं तो हमने बताया था कि √3 को अगर लिखा गया है स्क्वायर में तो 2 बार लिखेंगे। इसको इस तरह से भी करेंगे, करने में 3 त्रिका 9, 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। तो आप देख रहे हैं कि इसको अगर स्क्वायर में है तो डायरेक्ट इसको 3 लिख सकते हैं, जैसे आप यहाँ दिखाया भी गया है। तो √3 का मान स्क्वायर में तो 3 आएगा, इसको करेंगे स्क्वायर तो a²/b² आएगा। ठीक, आगे देखिए, इसी को थोड़ा सा 3/1 कर लेते हैं, फिर यह गुणा कर लीजिए। इसको लिखेंगे तो ये 3b² हो जाएगा, इसका करेंगे तो a² हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए इसको, फिर b² कितना हो जाएगा? a²/ इससे डिविजिबल हो जाएगा, यानी भाग देंगे तो b² = a²/3 आ गया। आपने देखा b² बराबर कितना आ गया? a² बटा 3 आ गया।
आपने इस यहाँ पे देखा कि जो नंबर 3 से ए स्क्वायर को क्या कर रहा है, भाग दे रहा है। इसका मतलब ये डिविजिबल हो रहा है, यानी भाग दिया जा रहा है, कट जा रहा है। तो आप इस स्थिति में देखिए कि अगर कोई भी नंबर है, जैसे हमने 3 का स्क्वायर किया, स्क्वायर में दिया गया है बटा 3 है, तो 9 3 3 का 9, 3 से काटेंगे तो 3 ये कट जाएगा। कोई भी स्क्वायर नंबर है तो 3 से कट जा रहा है, और उस तरह से भी रहेगा नंबर तो 3 से कट जाएगा। कोई भी नंबर अगर 27 यहाँ पे 5 का स्क्वायर करते हैं बटा 5 से ही कटेगा, तो स्क्वायर वाला 5 जो नंबर स्क्वायर में नहीं वो भी कटेगा, और जो स्क्वायर में होगा वो भी उसी नंबर से कटेगा। बस इस बात को आप गौर करिएगा। तो इस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं कि ए स्क्वायर बटा 3 है, तो कोई भी नंबर आएगा तो वह 3 से क्या होगा, यहाँ पे विभाजित होगा। तो आप देख रहे हैं कि ए स्क्वायर 3 से विभाज्य है। ए स्क्वायर क्या है, 3 से विभाज्य। अतः ए भी 3 से विभाज्य होगा। देख रहे हैं कि ए स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तो ए भी 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। इसलिए ए का गुणनखंड, इसलिए 3 ए का एक गुणनखंड है। ठीक, आपने देखा कि 3 क्या है, ए का एक गुणनखंड है। इस स्थिति में आपने देखा यहाँ से सारी चीज़ों को हमने बताया कि यहाँ पे माना है √3 एक परिमेय संख्या है, √3 = a/b लिखा हमने, इसको समीकरण नंबर 1 माना, जहाँ पर ए और बी एक सहभाज्य का मतलब क्या होता है, कोई उभयनिष्ठ नंबर एक हो किसी भी नंबर का। जैसे हमने यहाँ पे लिया 6 और यहाँ पे लिया हमने 4 लिया, 2 × 2, इसमें इन दोनों में उभयनिष्ठ नंबर 2 आ रहा है, लेकिन हम इसको यहाँ पे दिखाया गया है ए और बी एक सहभाज्य संख्या, तो इसके हिसाब से चलेंगे तो इन दोनों में उभयनिष्ठ नंबर सिर्फ 1 आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा हमेशा कि इन दोनों का नंबर 1 आएगा, तभी परिमेय संख्या कहलाएगी, उभयनिष्ठ नंबर। ठीक, अब आते हैं, देखते हैं, और तो बंद करिए सर। ये जो है ए का एक गुणनखंड है। ठीक, तो फिर पुनः आते हैं, पुनः देखते हैं कि आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा। आपकी वैल्यू दिया गया 3 ए का एक गुणनखंड है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या मानेंगे, b = ए बराबर 3 आया है, इसको क्या करेंगे, m मानेंगे। m जहाँ पर m एक पूर्णांक संख्या है, जहाँ m एक क्या है, पूर्णांक संख्या, यानी m की वैल्यू कुछ भी रखा जा सकता है, 0 1 2 कोई भी नंबर आप रख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिए कि a की वैल्यू = कितना हो गया, 3m हो गया। अब यहाँ से क्या करिए, इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 आपका जो बना था ये वाला है, समीकरण 2 ये है। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या आपका है, b² = कितना हो जाएगा, a² बटा 3 है।
ए का मान यहाँ से उठाते हैं तो ए का मान कितना दिया गया है, बी स्क्वायर बराबर ए का मान दिया गया 3m, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ेगा, बटा कितना है 3 है। ठीक, बी स्क्वायर इक्वल कितना हो गया 3m, ए की वैल्यू ए का स्क्वायर है तो ये बी स्क्वायर होगा बटा 3 होगा। फिर आइए देखते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर करते हैं तो 3 3 का 9 m स्क्वायर बटा 3, 3 से काटते हैं इसको, 3 3 का 9 कट गया। तो आप यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर बराबर क्या बचा आपके पास 3m स्क्वायर। ठीक, इसके बाद इसको छांतर करते हैं तो 3m स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं बी स्क्वायर, या m स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, 3 से इसमें डिविजिबल हो जाएगा तो बी स्क्वायर बटा 3 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि बी स्क्वायर को 3 से भाग देने पर यह क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि बी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, अतः बी भी 3 से विभाज्य होगा। जैसा कि हमने अभी दर्शाया था कि किसी भी नंबर में अगर स्क्वायर में दिया गया है 5 का स्क्वायर है तो 5 से काटेंगे तो स्क्वायर भी कटेगा, 5/5 भी रहेगा तब भी ये कटेगा, स्क्वायर भी इसी नंबर से कट जाएगा। तो उसी तरह से बी स्क्वायर को 3 से भाग दिया गया है तो बी का भी मान 3 से विभाज्य होगा। इसके बाद आते हैं, आपने इन पूरी स्थिति में आपने देखा कि दोनों नंबर जो परिमेय संख्या a/b है आपका, दोनों में उभयनिष्ठ नंबर क्या निकल के आ रहा है 3 है। क्या आ रहा है 3, 3 से a भी विभाजित हो रहा है, 3 से b भी विभाजित हो रहा है। जब उभयनिष्ठ नंबर 3 आएगा तो यह एक क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि हमने बताया कि परिमेय संख्या होने के लिए उभयनिष्ठ नंबर अगर कोई सहवास संख्या आ सकती है तो 1 आएगी, अन्यथा कोई नंबर नहीं आएगा। इसी तरह से a को भी 3 विभाजित कर रही है, b को भी 3 विभाजित कर रही है, तो दोनों में उभयनिष्ठ नंबर क्या होंगे 3 है। और 3 क्या है, इस तरह से आप देख रहे हैं कि a/b 3 से विभाज्य हैं, जो कि दोनों में a और b के उभयनिष्ठ नंबर, उभयनिष्ठ संख्या 3 है। अतः यह सिद्ध होता है कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। जब ये परिमेय संख्या नहीं होगी तो क्या होगा, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, आपने देखा पूरी स्थिति में हमने आपको बताया कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो क्या निकला कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। बस आपको विशेषता इस पर यह ध्यान देना है कि जो भी नंबर आते हैं p/q के रूप में अगर होते हैं या a/b के रूप में होते हैं तो दोनों में उभयनिष्ठ नंबर कोई भी आ जाता है। अगर 5 आता है तो 5 दोनों का, p को भी 5 से विभाजित हो रहा है और q को भी 5 से विभाजित कर रहा है, इसलिए क्या होंगे, परिमेय संख्या नहीं होगी। हमने बार बार इस बात को बताया कि उभयनिष्ठ नंबर जब भी कोई आएगा परिमेय संख्या में तो 1 आएगा। ठीक, तो आपने देखा पूरी स्थिति में हमने √3 और कल भी हमने नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में हमने बताया था कि √5 भी एक अपरिमेय संख्या है। सेम वही क्वेश्चन, आप इसको नोट्स करिए, बनाइए। जहाँ भी कोई दिक्कत होती है
इसको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और आपके लिए होमवर्क रहेगा, कल हमने दिया था कि √3, √5, √7, √11 अन्य संख्याएं हमने आपको दिया था कि होमवर्क के रूप में, उसको आप लोग इसी के माध्यम से, इसी के तरीके से उस क्वेश्चन को हल करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।